तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 6। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। नहीं तो आप लोगों को इस वाले एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग एपिसोड 1 से नहीं देखोगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि परी वहाँ पर कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए चलो ना, तो जिन्यू कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं, और फिर वहाँ से भगते हुए चले जाता है। अब इनसे आगे तो हमें फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यान के तलवारों से खून निकल रहा होता है उनके ऊपर जो लगा था, क्योंकि यान ने मास्टर लू को मार दिया एकदम जान से। तो हम फिर देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों पहुँच जाता है, परी और जिन्यू भी, और हमें उसी जगह का थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया जाता है। जितने भी लोग वहाँ पर मर गए थे ना, तो उन्हीं लोगों को एक एक करके हम लोगों को दिखाया जाता है एनिमेशन में। तभी हम देखते हैं कि परी वहाँ पर कहती है गुरुजी, तो यान फिर पीछे पलट करके देखता है, तो परी फिर हिम्मत जुटा करके कहती है कि क्या हुआ गुरुजी, और फिर परी उनके पास जाने लगती है, लेकिन यान वहाँ पर अपना तलवार को निकाल लेता है। तो जिन्यू फिर उनको रोक लेता है और कहने लगता है कि उनके पास मत जाओ, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो परी फिर वहाँ पर कहने लगती है गुरुजी तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन यान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो परी फिर से उनके पास जाने लगती है, तभी जिन्यू उनको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, वो तुम्हें भी मार सकता है। तो परी फिर से कहने लगती है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तो जिन्यू कहता है नहीं तो नहीं जा सकती हो तुम उनके पास। और हम फिर देखते हैं कि सिपाही जो है सामने वाले रास्ते से आकर के डायरेक्ट यहाँ पर यान को मतलब चारों तरफ से घेर लेता है। तो हम फिर मास्टर लू को देखते हैं, जो कि इनके शरीर में अभी भी थोड़ा सा जान बचा हुआ होता है, और मास्टर लू वहाँ पर कुछ कहना चाह रहा था। तभी एक सिपाही उनके पास जाता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तो मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है बताने का, लेकिन तब तक वो मर जाता है वहीं पर ही। तो सिपाही फिर यान को देखता है और यान को पता चल जाता है कि मास्टर लू अब मर चुका है। तो यान फिर अपने तलवार को नीचे फेंक देता है, मतलब अपने हाथों से मतलब उनको तलवार को छोड़ देता है। तो वो तलवार फिर नीचे आकर के गिर जाता है एकदम। तो हम फिर परी को देखते हैं, जो कि वो कह रही होती है कि मेरा मालिक हत्यारा नहीं है, और कहने लगती है कि प्लीज़ आप जाओ ना, उनको बताओ कि मेरा गुरुजी हत्यारा नहीं है। तो जिन्यू कहता है कि प्लीज़ आप शांत हो जाओ। तो परी कहती है नहीं मेरा गुरुजी हत्यारा नहीं है तो नहीं है। तभी सिपाही वहाँ पर कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लो, मतलब यान को। तो परी फिर वहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती है कि मेरा गुरुजी हत्यारा नहीं है। और परी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है, और फिर मतलब बर्दाश्त पे ही मतलब उसी जगह पे मतलब परी बेहोश भी हो जाती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर परी को देखते हैं, जो कि इसे होश आती है, और फिर वहाँ पर उठ करके ये बैठती है, और फिर सामने की तरफ में जैसे ही देखती है ना, लेकिन ये सही से इसे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इनके आंखों में जहर चला गया ना, इसी वजह से ये किसी भी चीज़ को देखती है तो इसे धुंधलापन दिखाई देती है। तो हम फिर बाहर में देखते हैं कि जहाँ पर जिन्यू सूप लेकर के आ रहे होते हैं परी के लिए, और फिर ये कहने लगता है कि वो बीमार है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका इलाज करवाऊँ सही से। तो जिन्यू फिर गेट खोल करके अंदर आता है। तो अंदर ये जैसे ही आता है ना, तो अंदर में इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ये कहने लगता है कि शायद वो चली गई होगी। तो ये फिर जैसे पीछे पलटता है ना, तो इसे पीछे में परी खड़ी होती देखती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और डर के मारे जो है ना वो उछल करके मतलब बेड पे चला जाता है, मतलब वहीं पर ही वो गिर जाता है। तो परी फिर वहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना ज़्यादा डरते हो किसी से भी, मैंने तो आपको हिम्मत दिल वाला समझा था। और कहती है कि आपने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया है। तो जिन्यू फिर वहाँ पर उठ करके बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर को रखा है, और बताता है कि मुझे उन्होंने कहा है कि जहर के कारण आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और कहने लगता है लेकिन तो मैं आपको देख रहा हूँ तो आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो देखने में, आपकी तबीयत खराब हुआ था ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और उनसे पूछता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी, तुम्हें अंदर से तो सही हो ना, मतलब उनसे पूछता है तुम्हारा तबीयत वगैरह तो सब कुछ सही है ना। तो परी कहती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और कहने लगती है कि आपने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई है, तो इनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद। और पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे गुरुजी को उन्होंने कहाँ पर रखा है, क्योंकि मेरे गुरुजी से मैं मिलना चाहती हूँ। तो जिन्यू कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। तो परी कहती है यह नहीं हो सकता। तो जिन्यू कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो परी कहती है कि क्या आप ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने हत्या नहीं किया है। तो जिन्यू कहता है हाँ। तो परी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, और कहती है कि सच्चाई जानना अभी बाकी है और मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, और आपने जो मेरा इतना ज़्यादा मदद किया ना, तो उनके लिए धन्यवाद, मतलब थैंक यू। और यह सब बोल करके परी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन्यू उनको रोक लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई तैयार करवा देता हूँ, जब तुम यहाँ से जाओगे ना तो दवाई को पी लेना, तभी आप यहाँ से चले आना। और फिर जिन्यू वहाँ से चला जाता है। तो इनके जाने के बाद ये कहने लगता है, मतलब अपने मन में ही मतलब सोचने लगता है उनके बारे में, पर ये सोचने लगती है कि जितना मैंने उनके बारे में बुरा सोचा था वो उतना ज़्यादा बुरा नहीं है। तो हम फिर जिन्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ लिखने का ये कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो है परी की इनको मतलब यादें सता रहा होता है, मतलब जिन्यू को जो है परी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था, मतलब इनको लगने लगा कि परी अब यहाँ से चली जाएगी, तो इनका जो है लिखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। तो आप लोग समझ सकते हो कि जिन्यू को क्या हो गया है परी से।
प्यार, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पी, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तभी उधर से यू आता है और वो कहने लगता है कि परी यहाँ से जा रही है, लेकिन जिन्यू उनके तरफ नहीं देखता है। तो यू कहने लगता है कि आप अभी भी लिखने में बिजी हो, क्या आपने नहीं सुना है कि मैंने आपको क्या कहा। तो जिन्यू कहने लगता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही है, मैं उनको नहीं भेज रहा हूँ, और कहता है कि वैसे भी मैं उनका जिंदगी भर तो ख्याल नहीं रख सकता हूँ ना। और यू को बताता है कि मैंने सिर्फ एक इंसानियत के नाते उनको बचाया और एक दिन तक उनका ख्याल भी रखा। तभी यू वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लगता है, लेकिन परी तो आपके साथ गई थी ना फैन चुराने के लिए, तभी तो उनकी आंखों में जहर चला गया ना। और कहता है कि आपका फर्ज बनता है कि आप उनका ख्याल रखो, क्योंकि वो आपके साथ गई थी, तभी तो उनकी आंखों में जहर चला गया ना। तो जिन्यू कहता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है, और फिर यू को बताने लगता है कि परी के आंखों में जहर चला गया है, वो भी खतरनाक वाला, और डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और कहता है कि मुझे आशा है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता है और जब तक वो हमारे साथ रहेगी तो क्या हम लोग नहीं जिम्मेदार होंगे उनकी आंखों का। तो हम फिर परी को देखते हैं, जो कि उधर से ही इन लोगों की मतलब सारी बातें सुन लिया था। तभी जिन्यू उनके तरफ जैसे ही देखते हैं ना, तो परी फिर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यू भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है कि परी तुम हम लोगों को गलत मत समझो, और कहता है कि हम लोग बुरे इंसान नहीं है। तो परी कहने लगती है कि आप लोगों ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद किया, अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों के ऊपर मैं बोझ हूं ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप लोगों को कभी मैं दिखाई नहीं दूंगी। मतलब परी जो है वहाँ पर मतलब थोड़ी सी रूठ जाती है यार। तो यू कहता है कि जिन्यू लोगों का उतना ही परवाह करता है जितना वो पैसों का करता है। और फिर जो है यू मतलब परी को बहुत ही ज़्यादा मनाने का कोशिश करता है, समझाने का, लेकिन परी इनके एक भी नहीं सुनती है, क्योंकि इनको थोड़ा सा बुरा लग गया है, क्योंकि जिन्यू जो है इनके बारे में बहुत गलत बोल रहा था ना, कि अगर हम लोग उसे यहाँ पर रखते हैं तो बहुत ही मतलब फंस सकते हैं मुसीबत में, तो उसे यहाँ से जाने दो। तो वही सब जो है मतलब परी सुन लिया है पहले ही, तो उसी के बारे में परी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन्यू भी आ जाता है और फिर परी वहीं पर ही रुक जाती है। तो जिन्यू फिर इनके पास आ जाता है। तभी परी का नज़र उसी पर्ची के ऊपर में चला जाता है। तो उस पर्ची को देखने के बाद परी कहने लगती है कि यह वही फैन है जिसे आप खोजने के लिए वहाँ पर गए थे। तो जिन्यू कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये उतना बड़ा चीज़ नहीं है जितना आप समझ रही हो, मैं तो बस लाइक ऐसे ही खोजने के लिए वहाँ पर गया था, और यह मेरे कोई भी काम का नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही इंजॉय के लिए इनको चुराने के लिए गया था। तो परी कहती है वो अच्छा, अभी इंजॉय बन गया आपका, पहले तो काम था बहुत ही जरूरी उसे चुराना, अब आपका इंजॉय बन गया, आप ऐसे ही चुराए उनको, नहीं। तो जिन्यू कहता है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिखा रही हो, और कहता है कि आप जानना चाहते हो कि मेरा भाई कौन है। तो जिन्यू बताता है कि जुंग फेंग गार्ड का हाई कमांडर है मेरा भाई। तो परी कहती है यह कोई आश्चर्य नहीं है, जो हम लोग वहाँ से बच के निकल गए और उन लोगों ने हमारे ऊपर जांच भी नहीं किया और हम लोगों को इजीली वहाँ से जाने दिया, ये सब तुम्हारे भाई का क्या धरा है। नहीं, मुझे सब पता चल गया, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मतलब इन लोगों का जाँच नहीं किया और इन लोगों को ईजिली वहाँ से भेज दिया था। इसी वजह से परी कह रही है कि वो तुम्हारा भाई था, इसी वजह से हम लोगों को वहाँ से भेज दिया। और कहते हैं कि वो तुम्हारा भाई था ना, इसी वजह से हम लोगों को वहाँ से जाने के लिए दिया। तो जिन्यू कहता है कि परी आप तो यहाँ से जाने वाले थे ना, और कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो। और हमारा एपिसोड जो है यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट कर देना, साथ ही आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।